सरिता बघेल मैम, वेलकम मैम। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सरिता बघेल, मैं राजनांदगांव जिले से बिलोंग करती हूँ और संध्याकालीन सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसे कि मैडम ने कहा कि हमें आधे घंटे तक बने रहे और हम सबके पास ये हमारा एनर्जी ड्रिंक होना चाहिए। मैंने तो बना लिया, क्या आप सभी ने बना लिया? तो मेरे साथ आप एक एक घुट ले सकते हैं। और हमारा शाम का टॉपिक होता है हैप्पी टू हेल्प के बारे में। तो मैं आप सभी को हैप्पी टू हेल्प के बारे में बताऊंगी कि हैप्पी टू हेल्प होता क्या है। तो मैं अपनी क्लास की ओर चलती हूँ। हैप्पी मतलब होता है खुशी और हेल्प का मतलब होता है मदद करना, लोगों की मदद करना, खुशियां देने के लिए। वो खुशियां हम कैसे देते हैं इसे मैं आगे बताऊंगी। फॉर ए स्लिम, लोगों को पतले करने के लिए। शेप, लोगों के बॉडी शेप को बेहतर करने के लिए। एंड हेल्थी बॉडी थ्रू हेल्थी एक्टिव लाइफ, लोगों को स्वस्थ बॉडी प्रदान करने में मदद करते हैं उनके जीवन को सक्रिय करके। एंड प्रोवाइड ए गुड न्यूट्रिशन, उनको एक अच्छा पोषण आहार देकर हम उनके जीवन में खुशियां लाते हैं। इसी का नाम है हैप्पी टू हेल्प। अब मैं आप सभी को आगे बताना चाहूंगी कि वजन या मोटापा बढ़ने के क्या कारण होते हैं। तो आगे चलते हैं हम। वजन या मोटापा बढ़ने के कारण में जो पहला कारण है हमारा खाने की अधिक मात्रा। खाने की अधिक मात्रा से तात्पर्य है कि खा लें। जैसे कि हमारा पेट भरा रहने पर भी हम बाजार चले जाते हैं या कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो वहां हम लालचवश क्या करते हैं, चाट, गुपचुप, बड़ा समोसा, पिज्जा, बर्गर आदि का हम सेवन करते हैं। तो यही जो हमारे खाने की अधिक मात्रा कहलाती है, जिसके के कारण हमारा वजन जो है बढ़ने लगता है। दूसरा है हमारा जेनेटिक। जेनेटिक यानी होता है जो हमें हमारे पूर्वजों से मिलता है। जेनेटिक जिसके कारण हमारा वजन जो है बढ़ने लगता है। जैसे कि हमारे चाचा ताऊ अगर मोटे हैं तो उनके आने वाली जो जनरेशन होती है वह भी मोटे होते चली जाती है। लेकिन यह जो है 100 में जो 30% ही ऐसा होता है और 70% जो है हमारे गलत खान पान की वजह से हमारा वजन जो है बढ़ने लगता है। तीसरा है हमारा खाने में साधारण कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा। हम सुबह से रात तक जो भी खाते हैं, यदि अगर हम उसमें कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, जैसे कि हम चावल का सेवन अधिक करते हैं, आलू का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं, समोसा खाते हैं जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इसके कारण भी हमारा वजन जो है बढ़ने लगता है। अगला है हमारा खाने की आवृत्ति, टाइम टू टाइम नहीं खाना, समय समय पर अपना भोजन नहीं करना। जैसे कि सुबह का नाश्ता हम 9 बजे से पहले नहीं करते हैं, दोपहर का खाना हम 2 बजे से पहले नहीं करते हैं, वैसे ही रात का खाना हम 9 बजे से पहले नहीं करते हैं, टाइम पे टाइम खाते हैं। तो इससे भी हमारा वजन जो है बढ़ने लगता है। अगला है हमारा शारीरिक गतिविधि का कम होना। शारीरिक गतिविधि का कम होने से तात्पर्य है हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी जो है हम करते हैं, कम करते हैं। हमारे शरीर को हम ज्यादा काम नहीं लेते हैं, जैसे कि हम ज्यादा पैदल नहीं चलते हैं, दौड़ते नहीं हैं, जुम्बा नहीं करते, कार्डियो नहीं करते हैं। हम अपने शरीर को आराम रखते हैं, ज्यादातर हम बैठे बैठे काम करते रहते हैं, तो इससे भी हमारा वजन जो है बढ़ने लगता है। अगला है हमारा पर्यावरण। पर्यावरण से भी हमारा वजन जो है बढ़ने लगता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पहले का वातावरण बहुत ही शुद्ध हुआ करता था। हम नदी, नालों, तालाब कहीं का भी पानी पी लेते थे तो बीमार नहीं पड़ते थे। लेकिन आज हम उसी नदी नालों का अगर पानी पी लेते हैं तो हम बीमार पड़ते हैं, क्योंकि हमारा जो पानी है वह जो है प्रदूषित हो गया है। वैसे ही पहले जो हम कृषि उपज करते थे उसमें हम प्राकृतिक खाद का प्रयोग करते थे, जिससे कि हमारे खाद्य पदार्थों में पौष्टिकता बनी रहती थी। और आजकल जो है हम जो कृषि उपज करते हैं उसमें हम रासायनिक केमिकल खादों का प्रयोग करते हैं, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करते हैं, जो कुछ न कुछ मात्रा में हमारे शरीर में भोजन के रूप में हम ग्रहण करते हैं। तो इससे भी जो है हमारा वजन जो है बढ़ने लगता है। अगला है हमारा दवाइयों का सेवन। दवाइयों का सेवन अधिक मात्रा में अगर हम करते हैं तो इससे भी हमारा वजन
बढ़ता है। हमें क्या करते हैं, सर्दी खांसी में हम जो है मेडिकल स्टोर से जाकर दवाइयां ले आते हैं और उसका हम सेवन करते हैं। लेकिन अगर इसी दवाइयों का सेवन हम लंबे समय तक करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, तो हमारा वजन जो है बढ़ने लगता है। अगला है मानसिक दबाव व कम नींद लेना। यदि हम तनाव में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो इसका असर हमारे नींद पर भी पड़ता है और हमें जो है पर्याप्त मात्रा में 7 से 8 घंटे की हमें नींद लेनी चाहिए। अगर हम नींद पूरी नहीं लेते हैं, कम मात्रा में लेते हैं, तो इससे भी हमारा वजन जो है बढ़ने लगता है। तो मैंने अभी आप सभी को बताया कि वजन बढ़ने के कौन कौन से कारण होते हैं। अब वजन तो बढ़ गया, तो उससे हमें कौन कौन सी परेशानी होने लगती है, तो इसे मैं आगे बताना चाहूंगी कि यदि हमारा वजन बढ़ गया है तो हमें कौन कौन सी समस्या आ सकती है। इसमें जो है हमारा पहला है उच्च ब्लड प्रेशर। यदि हमारा वजन अधिक हो जाता है तो हमें उच्च ब्लड प्रेशर की समस्या आ जाती है, क्योंकि जब शरीर में ज्यादा वर्षा होती है तो हमारा जो हृदय जो है पंप करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे कि हमारा जो है ब्लड प्रेशर जो है उच्च हो जाता है। दूसरा है हमारा उच्च व निम्न कोलेस्ट्रॉल लेवल। मोटापे की वजह से हमारा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वह भी उच्च व निम्न होता रहता है। तीसरा है हमारा शुगर। शुगर जो है हमारा 2 प्रकार का होता है, टाइप 1 शुगर और टाइप 2 शुगर। टाइप 1 शुगर जो है हमारा जेनेटिक होता है, यह हमारे पूर्वजों से मिलता है। जैसे कि हमारे दादा परदादा चाचा ताऊ को अगर शुगर होता है तो उनके आने वाली जो जनरेशन होती है उनको भी शुगर की समस्या हो सकती है। लेकिन यह जो है हमारा 30% ही देखने को मिलता है। 70% जो है हमारे गलत खान पान की वजह से है, जो कि टाइप 2 का शुगर कहलाता है। अगला है हमारा हार्ट अटैक। हार्ट अटैक की समस्या भी हमारा वजन बढ़ने के कारण हमें हो सकती है। रक्त प्रवाह की मात्रा जो है हृदय की मांसपेशियों को अगर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन ना मिलने के कारण जो है हमें हार्ट अटैक जैसी समस्या हो सकती है। सीने में दर्द होता है, सांस फूलना, दिल में छेद, ये सभी समस्याएं जो है हमें हो सकती है। स्ट्रोक, पैरालिसिस, लकवा। वजन बढ़ने के कारण हमें स्ट्रोक, पैरालिसिस, लकवा जैसी समस्या भी हो सकती है। मोटापे की वजह से जो है हमारी जो मांसपेशियां हैं वह कार्य करने में असमर्थ हो जाती है, जिसके कारण हमें ये सब समस्या हो सकती है। गॉल ब्लैडर की समस्या, अम्लपित्त की समस्या, अधिक मसालेदार खाने के कारण, गलत खान पान की वजह से हमें जो है आमाशय की समस्या हो सकती है, पथरी की समस्या होती है, पाचन क्रिया जो है ठीक से नहीं होता है, एसिडिटी होने लगती है। ये सब समस्या हमें मोटापे की वजह से आ सकती है। अगला है हमारा श्वसन की समस्या। मोटापे के कारण जो है हमारे फेफड़ों में दबाव पड़ता है, जिससे कि हमारे श्वसन तंत्रिका में भी प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारा जो श्वास जो है फूलने लगता है। यदि हम ज्यादा दूर तक चलते हैं, दौड़ते हैं, तो हमारा श्वास जो है वो फूलने लगता है, घबराहट सी हमें होने लगती है, पसीने आने लगते हैं। ये सभी हमारे मोटापे की वजह से हमें हो सकता है। मानसिक दबाव, डिप्रेशन। मानसिक डिप्रेशन जैसी समस्या भी हमें मोटापे की वजह से हो सकती है। मोटापे की वजह से हमें कई लोगों की बातें सुननी पड़ती है, जिससे कि हम डिप्रेशन की ओर चलते चले जाते हैं। तो ये भी हमारे मोटापे की वजह से होने वाली एक समस्या है। अगला है पूरे बॉडी में दर्द होना। अतिरिक्त वजन के कारण जो है जोड़ों में और हड्डियों में दबाव बढ़ता है, जिससे कि कारण पूरे बॉडी में दर्द होने लगता है। तो ये जो समस्याएं हैं मोटापे की वजह से हमें आ सकती है। जैसे कि हमारे मोटापे की वजह से हमें समस्या होती है, वैसे ही हमें पतलेपन की वजह से भी समस्या होने लगती है। पतलेपन से हमें कौन कौन सी समस्या होने लगती है, तो मैं आगे बताना चाहूंगी कि यदि हमारा वजन कम होता है, हम अंडरवेट रहते हैं, तो हमें कौन कौन सी समस्या आ सकती है, जिसमें कि पहला है हमारा पोषण की समस्या। कुपोषण की समस्या, यदि हमारा वजन कम है तो हमें कुपोषण जैसी समस्या
हो सकती है कुपोषण की कमी से विटामिन, शरीर में विटामिन की कमी होती है, विटामिन की कमी से जो है शरीर में हमारे खून की कमी होती है। ये सब हमारे पतलेपन की वजह से हमें होने लगती है और खून की कमी होने से हमें आगे चलकर एनीमिया जैसी बीमारी भी हो सकती है। दूसरा है हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी हो सकता है। यदि हमारा वजन कम होता है, हम अंडरवेट होते हैं, तो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी कमी होने लगती है, जिसके के कारण हम बार बार बीमार पड़ने लगते हैं। हमारे शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता जो है कम हो जाती है हमारे पतलेपन की वजह से। अगला है हमारे हमेशा थकान सा महसूस होना, चिड़चिड़ापन सा हो सकता है। यदि हम अंडरवेट है, हमारा वजन कम है, तो हम कोई भी कार्य करते हैं तो हम जल्दी से थक जाते हैं और अगर हम अपना काम ठीक से नहीं कर पाते हैं तो हम चिड़चिड़े से हो जाते हैं। तो ये जो है हमारे पतलेपन की वजह से हमें होने लगता है। अगला है हमारा शारीरिक ग्रोथ ना होना। पतलेपन की वजह से हमारे शरीर का वजन जो है ठीक से नहीं बढ़ पाता है, शरीर का विकास जो है सही ढंग से नहीं हो पाता है। यह जो समस्या है हमारे बाल अवस्था के बच्चों और किशोरावस्था के बच्चों में देखने को मिलती है। पतलेपन की वजह से उनके शरीर का जैसा विकास होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता है, वह अंडरवेट होने लगते हैं। अगला है ऊर्जा की कमी होना। पतलेपन की वजह से शरीर में ऊर्जा की कमी होती है, जिससे कि हम कोई भी कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, जल्दी से थक जाते हैं। तो ये जो समस्याएं हमें पतलेपन की वजह से हमें होने लगती है। अब आगे मैं बताना चाहूंगी कि खाना व न्यूट्रिशन में अंतर क्या है। खाना व न्यूट्रिशन में अंतर, खाना वही है जो हम सुबह से शाम तक खाते हैं, दाल रोटी चावल ये सभी हमारा खाना कहलाता है। और न्यूट्रिशन वह है जो हमारे शरीर को रोज चाहिए, और हमारे शरीर को रोज चाहिए प्रोटीन विटामिन मिनरल, ये सभी हमारे शरीर को रोज चाहिए। इसे मैं एक उदाहरण के रूप में बताना चाहूंगी। जैसे कि हमारे स्लाइड में दिखाया जा रहा है, एक कटोरी में गाजर का हलवा रखा है और एक साइड में कच्चा गाजर रखा हुआ है। कच्चे गाजर को हमने पकाकर काजू किशमिश बादाम डालकर हमने उसे हलवे के रूप में तैयार कर लिया है, जो हमारे लिए भोजन का कार्य करता है। और दूसरे साइड में रखा हुआ है कच्चा गाजर। कच्चा गाजर को हम रोज लेते हैं, सलाद के रूप में लेते हैं, जिससे हमारे शरीर को प्रोटीन विटामिन मिनरल इन सभी चीजों की पूर्ति करता है, जो हमारे शरीर को रोज चाहिए। तो अभी आप सभी ने जाना कि खाना व न्यूट्रिशन में क्या अंतर है। अब आगे बताना चाहूंगी कि यदि हम अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं तो उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि हम अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं तो मैं बताना चाहूंगी कि हम अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं तो हमारे शरीर का ऊर्जा जो है सही रहता है, जिससे हम दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं, हम अपने कार्य को अच्छे से कर सकते हैं, हमें थकान महसूस नहीं होती है हमारे अच्छे न्यूट्रिशन लेने के कारण। दूसरा है हमारे शरीर का वजन सही रहता है। यदि हम अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं तो हमारे शरीर का वजन सही रहता है, ना हम ज्यादा मोटे होते हैं ना ज्यादा हम पतले होते हैं, हम अपने आइडल वेट में रहते हैं अच्छे न्यूट्रिशन लेने के कारण। दूसरा है, अगला है हम लंबे समय तक जवान रहते हैं। यदि हम अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं तो हम लंबे समय तक जवान बने रहते हैं। हमारे उम्र जो है 50 की होती है, लेकिन हमारा बॉडी का जो है 35 का दिखता है हमारे अच्छे न्यूट्रिशन लेने के कारण। अगला है हमारा दिमाग तेज होता है। यदि हम अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं तो इसका असर हमारे दिमाग पर भी पड़ता है, हमारा दिमाग तेज होता है, मस्तिष्क की कार्य प्रणाली जो है वह तेज होने लगती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है हमारे अच्छे न्यूट्रिशन लेने के कारण। अगला है हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता भी सही रहता है। यदि हम अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं तो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता भी सही रहता है, जिसके के कारण हम बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं, हमारे शरीर में रोगों के लड़ने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है हमारे अच्छे न्यूट्रिशन लेने के कारण। अगला है हमारा बॉडी का रिपेयरिंग होता है।
यदि हम अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं तो हमारे बॉडी का रिपेयरिंग होता है, जिससे मैं बताना चाहूंगी कि हमारा जो बॉडी है हर 35 दिन में बदलता रहता है हमारे आँख के लेंस को छोड़कर। तो ये जो सभी मैंने आप सभी को बताया वह हमारे अच्छे न्यूट्रिशन लेने के प्रभाव के कारण होता है। तो आप सभी ने अभी जाना कि वजन क्यों बढ़ता है, वजन बढ़ने से हमें कौन कौन सी समस्या होने लगती है, पतलेपन से हमें कौन कौन सी समस्या होने लगती है, खाना व न्यूट्रिशन में क्या अंतर होता है और अच्छे न्यूट्रिशन लेते हैं तो उसका प्रभाव क्या होता है। अब ये सभी हमें मिलता कहाँ है, तो ये इसके लिए हमारे पास है हमारा सुबह का मॉर्निंग क्लास, जो प्रतिदिन सुबह 6 से 7 बजे तक चलता है, जहाँ पर हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमें मिलता है न्यूट्रिशन पोषण आहार देते हैं। यहाँ पे हमारे कोचों के द्वारा हमें न्यूट्रिशन पोषण आहार दिया जाता है, वजन बढ़ाने के लिए, वजन घटाने के लिए न्यूट्रिशन पोषण आहार यहाँ पे दिया जाता है। दूसरा है हमारा पर्सनल डाइट प्लान बताते हैं, यहाँ पे हमारे कोचों के द्वारा हमें पर्सनल रूप से डाइट प्लान भी बताते हैं, हमें कितना पानी पीना है, कितने घंटे सोने हैं, यह हमारे कोचों के द्वारा हमें बताया जाता है। अगला है हमें टारगेट न्यूट्रिशन पोषण आहार दिया जाता है, यहाँ पे हमें है, यहाँ पे हमें बच्चों के ग्रोथ से संबंधित, वजन बढ़ाने हेतु, वजन घटाने हेतु, पाचन संबंधी, महिलाओं की समस्याओं से संबंधित, पुरुषों की समस्याओं से संबंधित, स्किन की समस्याओं से संबंधित यहाँ पे हमें टारगेट न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड किया जाता है। अगला है हमारा पर्सनल गाइडलाइन भी दिया जाता है, यहाँ पे हमारे सिस्टम में हमें पर्सनल रूप से गाइडलाइन भी किया जाता है, सीनियर से सीनियर कोचों के द्वारा हमें गाइडलाइन दिया जाता है। तो ये जब सुविधाएं जो है हमारे सुबह के मॉर्निंग क्लास में मिलती है, जो प्रतिदिन सुबह 6 से 7 बजे तक चलता है। तो आप सभी ने समझा कि वजन क्यों बढ़ता है, वजन से कौन कौन सी समस्याएं होती है, और इस सिस्टम के माध्यम से इन सभी समस्याओं का हल भी निकाला जाता है। तो मैं अपना पुनः परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम सविता बघेल है, मैं राजनांदगांव जिले से बिलोंग करती हूँ। मैं भी अपने बढ़ते वजन को लेके आई थी, मेरा वजन 75 केजी का हो गया था, जिससे मुझे शारीरिक परेशानी होने लग गई थी। मैं ज्यादा दूर तक चल नहीं पाती थी, मेरे जोड़ों में दर्द होता था, मेरे मासिक धर्म में परेशानी शुरू हो गई थी। मुझे भी इस सिस्टम का लिंक मिला, मैंने 3 दिन का डेमो देखा और सिस्टम को ज्वाइन कर लगातार 3 महीने तक मैं बनी रही। अपने कोच और सिस्टम के गाइडलाइन का पालन करते हुए मैंने अपना 16 किलो वजन कम किया। जैसे ही मेरा वजन कम हुआ, मेरे शरीर में जो भी शारीरिक इशू हो रहे थे सारे सॉर्ट आउट हो गए। तो आज मैं हैप्पी हूँ, खुश हूँ, एनर्जेटिक हूँ। इसका श्रेय मैं अपने कोच को, आज सीनियर कोच को और अपने ब्यूटीफुल सिस्टम को देती हूँ। तो मेरा पार्ट यहीं तक था, आगे के सेशन के लिए मैं बुलाना चाहूंगी ज्योति मैम को। वेलकम मैम जी। वाह, बहुत ही अमेजिंग है ना। बहुत ही अमेजिंग जानकारी दी है मैम, के लिए जबरदस्त क्लिपिंग करेंगे, है ना। क्योंकि उन्होंने बताया कि वजन क्यों बढ़ता है ना। वजन बढ़ने का मुख्य कारण बताया, है ना। और वजन बढ़ने से हमें कौन कौन सी समस्या हो सकती है यह भी बताया। साथ ही साथ अंडरवेट यानी पतलेपन से भी हमें समस्या हो सकती है, मैम ने यह भी बताया, है ना। और यहाँ पे खाना और न्यूट्रिशन के बारे में बताया, है ना। तो हमें समझना है कि अच्छे न्यूट्रिशन यदि लेते हैं, है ना, तो हमारे बॉडी पर क्या प्रभाव पड़ सकती है, हमेशा फिटनेस रहेगी और हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। तो सोल्यूशन कहाँ पर है, हमारे मॉर्निंग के क्लास में, जो प्रत्येक दिन सुबह 6 से 7 बजे का होता है ना। तो यहाँ पर मैम ने इस सिस्टम के नियमों को फॉलो करते हुए अमेजिंग रिजल्ट पाया है। तो ऐसे अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट हमारे सिस्टम में बहुत सारे हैं। तो मैं कुछ लोगों से मिलाना चाहूंगी, तो जितने भी हैं हैंड राइज करके सामने आएंगे। मैं कुछ लोगों का रिजल्ट लेना चाहूंगी, हैंड राइज करेंगे। फर्स्ट रिजल्ट के लिए मैं बुलाना चाहूंगी ठाकुर राम देशमुख सर जी। वेलकम सर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम ठाकुर राम देशमुख है। मैं टिकरी अरविंदा बालोद जिला से हूँ। गलत खान पान के कारण मेरा वजन बहुत अधिक बढ़ गया था, जिसके कारण जोड़ों में दर्द, पाचन में समस्या हो रही थी। फिर मुझे एक दिन कोच मिले, कोच के माध्यम से
हैप्पी टू हेल्प का लिंक मिला। जैसे अभी आप देख रहे हैं वीडियो ऑन करके, वैसे मैं भी देखा और सुबह का मॉर्निंग क्लास देखा। आप लोग मेरे आफ्टर रिपोर्ट देख रहे हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने सेहत का मामला है करके अविलंब इस सिस्टम को ज्वाइन किया और कोच के एक एक गाइडलाइन का पालन करते हुए 4 माह में अमेजिंग 21 किलो वजन कम किया हूँ। और जो भी शारीरिक समस्या हो रही थी वो सब सॉर्ट आउट हो गए हैं। अब मैं एनर्जेटिक रहता हूँ, खुश रहता हूँ। इसके लिए मैं अपने कोच को, अपने मेंटर को और इस ब्यूटीफुल सिस्टम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू मैम। वाह, सर के लिए जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे, है ना। सर ने क्या किया, मात्र आपने 21 केजी वजन कम किया, है ना। धरती के बोझ को कम किया, तो वो स्वस्थ और मस्त है ना। तो नेक्स्ट रिजल्ट के लिए मैं बुलाना चाहूंगी धन सिंह राम साहू। थैंक यू मैम, थैंक यू। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम धनसिंह राम साहू है। मैं गुंडरदेही जिला बालोद से बिलोंग करता हूँ। मैं भी इस गलत खान पान के कारण बहुत ओवरवेट हो गया था। ओवरवेट होने के कारण शारीरिक चैलेंजेज आ रहा था, जैसे गैस की समस्या, पाचन की समस्या। फिर इसी बीच मुझे कोच मिले। कोच के माध्यम से मैं हैप्पी टू हेल्प का लिंक देखने को मिला। फिर मॉर्निंग क्लास को देखा, तीन तीन दिन डेमो क्लास देखा। फिर मैं शानदार वीडियो ऑन करके 3 महीने इस सिस्टम में बना रहा। शानदार 15 केजी वजन कम किया हूँ और जो भी शारीरिक चैलेंजेस हो रहे थे वो दूर हुए। हैप्पी हूँ, खुश हूँ। और इसका श्रेय जाता है मेरे कोच, मेंटर और सारी सीनियर कोच और इस BTC सिस्टम को धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू मैम, थैंक। वाह, सर के लिए भी जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे, है ना, क्योंकि सर को भी जबरदस्त रिजल्ट मिला है। नेक्स्ट रिजल्ट के लिए मैं बुलाना चाहूंगी मिसेस सत्यवती कश्यप मैम। वेलकम मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मेरा नाम सत्यवती कश्यप बस्तर से बिलोंग करती हूँ। मैं भी इस सिस्टम में अंडरवेट के कारण आई। अंडरवेट के चलते मुझे काफी ज्यादा शारीरिक परेशानियां हो रही थी, जैसे कि गैस बनना, पेट फूलना, कमर दर्द, पेट दर्द, बहुत समस्या से गुजर रही थी। मुझे भी कोच मिले, कोच के माध्यम से मुझे लिंक मिला और 3 दिन की डेमो क्लास देखी और देर न करते हुए मैंने मेंबरशिप ली। कोच के एक एक गाइडलाइन का पालन करते हुए मैंने शानदार 5 किलो वजन बढ़ाई। आज मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, एनर्जेटिक हूँ। इसका श्रेय मैं इस ब्यूटीफुल सिस्टम एवं समस्त कोच को देती हूँ। थैंक यू सिस्टम, थैंक यू कोच, थैंक यू मैम। वाह, मैम के लिए भी जबरदस्त क्लिपिंग करेंगे, है ना। जबरदस्त रिजल्ट की है मैम ने। तो नेक्स्ट रिजल्ट के लिए मैं बुलाना चाहूंगी उर्मिला ध्रुव मैम। वेलकम मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम श्रीमती उर्मिला ध्रुव है। मैं जगदलपुर जिला बस्तर से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम में आने से पहले गलत खान पान की वजह से मेरा वजन भी काफ़ी बढ़ चुका था, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी शारीरिक परेशानियां हो रही थी, जैसे कमर में दर्द, पीठ में दर्द, गैस संबंधी समस्या, पाचन संबंधी समस्या। एक दिन मुझे कोच के माध्यम से इस सिस्टम का लिंक मिला, जिसे मैंने 3 दिन का डेमो क्लास सुबह और शाम का देखा, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इसलिए देर ना करते हुए मैंने इस सिस्टम का मेंबरशिप लिया और मेंबरशिप लेकर लगातार 3 महीने बने रहकर कोचों की प्रॉपर गाइडलाइन से अपने खान-पान में सुधार करते हुए अमेजिंग 10 किलो वज़न कम किया है। जैसा कि आप मेरा देख रहे हैं आफ्टर और बिफोर का। जैसे ही मेरा वज़न कम हुआ, तो जो भी मुझे शारीरिक परेशानियाँ हो रही थी, वो अब सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। मैं अब काफ़ी खुश और एनर्जेटिक हूँ। इसका सारा श्रेय मैं अपने कोच, सारे सीनियर कोच और इस ब्यूटीफुल सिस्टम को देना चाहती हूँ। थैंक यू सिस्टम, थैंक यू मैम। वाह, मैम के लिए भी जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे। नेक्स्ट एक रिजल्ट और लेना चाहूंगी मिसेस योगेश्वरी रात्रे मैम। वेलकम मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम श्रीमती योगेश्वरी रात्रे है। मैं गुंडरदही जिला बालोद से बिलोंग करती हूँ और इस सिस्टम में आने से पहले मैं काफी अंडरवेट थी। अंडरवेट के कारण मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम थी, कमर में दर्द होना, सीने में दर्द होना, सांस प्रॉब्लम, हार्ट प्रॉब्लम। मैं बहुत ज्यादा डॉक्टर विजिट करती थी। मुझे भी कोच मिले, उन्होंने हैप्पी टू हेल्थ सेशन के बारे में बताया। जैसे आप लोग देख रहे हैं ना, वैसे मैंने भी क्लास देखा
तो मुझे सुबह को क्लास मिला, सुबह का क्लास देखे मुझे अच्छा लगा, क्योंकि ये सेहत का मामला है करके देर न करते हुए और तुरंत ज्वाइनिंग की। और कोचों के एक एक बातों को फॉलो करते हुए मैंने भी सिस्टम के माध्यम से शानदार 5 किलो वजन बढ़ाई हूँ। जैसे मेरा वजन बढ़ा, जितने भी सारी प्रॉब्लम थे अभी सॉर्ट आउट हो गए। मैं काफी खुश रहती हूँ, एनर्जेटिक रहती हूँ। तो इस सिस्टम को और सारे सीनियर कोच को मैं थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू मैम जी। वाह, आप सभी ने सुने ना, मैम ने 5 kg अपना वजन बढ़ाई है ना। तो सभी क्लिपिंग करेंगे क्योंकि रिजल्ट काफी अमेजिंग अमेजिंग है ना। आप सभी ने सुने कि कोई गुंडा दही से, कोई अर्जुंदा से, तो कोई बस्तर से, है ना। आप चाहे कहीं से भी रहो, यदि सिस्टम और अपने कोच के गाइडलाइन को फॉलो करते हो तो वाह वाला रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो रिजल्ट का शेयरिंग हम यहीं तक रखते हैं, है ना। तो मुझे भी वाह वाला रिजल्ट मिला है। मैं भी अपना रिजल्ट बताना चाहूंगी। मेरा नाम मिसेस ज्योति भास्कर है। मैं मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जिले से बिलोंग करती हूँ। मैं भी इस सिस्टम में अपने बढ़ते वजन को लेकर आई थी। गलत खान पान की वजह से मैं 71 kg की हो गई थी, जिसके चलते मुझे शारीरिक इश्यूज चालू हो गया था, जैसे कि घुटने में दर्द, गैस का प्रॉब्लम, सर में दर्द हमेशा बनी रहती थी। फिर मुझे भगवान स्वरूप मेरे कोच मिले। कोच के माध्यम से सिस्टम का लिंक मिला। मैंने लिंक में ज्वाइन करके देखी, बहुत ही अमेजिंग लगा। लेट ना करते हुए तुरंत ही मेंबरशिप ली और मेरे कोच के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए मैंने 3 माह में 13 kg वेट लॉस की हूँ और अब तक पूरा 15 kg वेट लॉस की हूँ और 8 इंच फेट लॉस की हूँ। तो जैसे ही वेट लॉस हुए तो मुझे बहुत ही एनर्जेटिक फील महसूस होने लगी। अभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त हूँ। तो थैंक यू बोलना चाहूंगी मेरे कोच को, ब्यूटीफुल सिस्टम को और ऑल सीनियर कोचेस को, है ना। तो आप सभी ने जाना कि हमें जो भी समस्या होती है ना, तो वजन के बढ़ने से और वजन कम रहने से इसको हमें समझना है साथियों। तो आज हमारा रिजल्ट है तो कल आपका हो सकता है। आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे सिस्टम को ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना। तो अब चलते हैं न्यू गेस्ट की ओर। तो जितने भी कोचेस न्यू गेस्ट को ज्वाइन कराए होंगे तो हैंड राइज करके सामने आएंगे, मैं बात करूंगी उनसे।